हे दोस्तों। तो आज का किस्सा है मेरे IIM बैंगलोर के फर्स्ट ईयर का। तो तब हमारे एग्जाम्स चल रहे थे और मेरे ख्याल से मैथ्स का एग्जाम था। और IIM बैंगलोर में ना काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, तो उसमें ना फ़ोन को लेके काफ़ी इमोशनल थे वो लोग। तो अगर फ़ोन के साथ तुम एग्ज़ाम देते हुए पकड़े गए हो तो तुम्हारे 100% नंबर कट जाते थे। और अगर तुम्हारे फ़ोन बैग में है और बच जाए तब भी 50% नंबर तुम्हारे डिडक्ट हो जाते थे। तो ये रूल था। तो IIM में जनरली हमें बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे और हम सबको इन रूल्स के बारे में पता था। तो हम काफ़ी केयरफुल रहते थे जनरली, मतलब अपना फ़ोन वोन स्विच ऑफ करके बैग के अंदर एग्ज़ाम हॉल के बाहर रख के आते थे यूजुअली, क्योंकि किसको अपने पेनल्टी लगानी है फालतू में। तो मैथ का एग्ज़ाम था, जैसे मैंने बताया। हम सब एग्ज़ाम हॉल में गए तो मैंने बाकायदा अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया, फ़ोन को बैग के अंदर डाला और एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैग रखा और अपनी सीट पे आके बैठ गया। पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए, हम पेपर करने लग गए। तो पेपर काफ़ी टफ था, तो ज़्यादा कुछ मुझ से हिल तो रहा नहीं था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। तो हम सब पेपर दे रहे थे, तभी अचानक से फ़ोन बजने की आवाज़ आई बाहर से। और हमारा इन्विजिलेटर जो था वो ऐसे कूद के भागा जैसे उसके जीवन का मकसद पूरा हो गया हो। तो वो भाग के गया, बैग उठा के ले आया। बैग देखते ही मेरी फटली, क्योंकि बैग मेरा था। ठीक है, तो उसने पूछा किसका बैग है, तो अब मैंने बताया कि मेरा बैग है। तो उसने मेरा रोल नंबर और नाम नोट कर लिया और फिर हम वापस पेपर देने लग गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोन बजा क्यों, क्योंकि मैंने तो स्विच ऑफ किया था। तो खैर मैं यही सोच रहा था, वैसे ही एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था। अब तो फ़ोन की टेंशन में मैंने काफ़ी ज़्यादा हक दिया कि यार जितने भी नंबर आएंगे उसका 50% ये लोग काट लेंगे। तो जैसे तैसे मैंने खैर एग्ज़ाम पूरा किया और फिर मैं पेपर सबमिट करने गया। तो वो इन्विजिलेटर भी सरकास्टिकली पूछा, देना है क्या पेपर, सबमिट करना है पेपर। मैंने सोचा ऐसा दिमाग खराब मत करो, प्लीज़ पेपर रख लो और फिर मैं देखता हूँ कि मेरे फ़ोन के साथ हुआ क्या। उसने पेपर ले लिया, मैं गया, मैंने अपना बैग कलेक्ट किया। फिर मैंने देखा कि फ़ोन बजा कैसे। तो एक्चुअली वो मेरे से या तो कोई गलत अलार्म सेट हो गया था कुछ, लेकिन वो अलार्म बजा था। और कुछ कुछ फोन्स में ऐसा होता है कि स्विच ऑफ हो फोन तब भी अलार्म अगर सेट है तुम्हारा तो अलार्म बज जाएगा। तो इस कारण से मेरा फोन बज गया था। तो मेरे को वैसे ही काफी गुस्सा आ रहा था कि यार क्या, यार मेरे साथ ही होना था ये। मैंने घर पे भी फोन किया कि अब क्या करे, क्या इलाज है इसका। तो घर वाले भी मजे ले रहे हैं कि तूने कितना ही उखाड़ा होगा पेपर, 50% अगर काट भी लिए जितने भी नंबर तेरे आएंगे तो कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। फिर खैर वो सीरियसली एडवाइस करते हैं कि एक बारी डीन से जाके मिला, देख ले कुछ हो जाए तो अपना केस समझा। तो मैं गया, मैं अपने डीन के पास गया और मैंने उसको पूरा किस्सा सुनाया। मैंने कहा कि सर जेन्युइनली मैंने जानबूझ के तो किया नहीं है, ये एक गलती हो गई थी, अलार्म बज गया था। और फोन मेरे पास भी नहीं था, बैग में एग्जाम हॉल के बाहर था। तो फोन बजा के मेरे को मिलता भी क्या, मेरे को ऐसा तो है नहीं कि फोन बजा के मैं बाकी सबको डिस्टर्ब कर रहा था और अपने आप को अलर्ट कर रहा था कि कोई एडवांटेज मिल जाए पेपर में। तो सर प्लीज गलती हो गई, माफ कर दो। ये रूल मेरे को जेन्युइनली कभी समझ आया ही नहीं कि अगर फोन बैग में रखा और बच जाए तो मतलब ठीक है यार, क्या ही है, तुम्हारे पास तो नहीं था ना। खैर तो मैंने उसे समझाया, वो नहीं माना। उसका एक ही बस लॉजिक था कि देखो ये रूल काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है, तुम सबको ये रूल पता था। तो अगर मैं तुम्हें अब एक्सेप्शन दूंगा तो मेरे को बाकी सबको भी एक्सेप्शन देनी पड़ेगी। फिर वो थोड़ा फिलोसॉफिकल भी हो गया कि आई नो द फोन्स आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट दीज डेज, बट वी ह्यूमंस नीड टू बी स्मार्टर। तुम बैटरी निकाल के रख सकते थे, तुम ये कर सकते थे, तुम वो कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ना इमोशनल एंगल ट्राई करता हूँ इसके साथ। तो मैंने कोशिश करी बड़ी अपनी दुख भरी कहानियां याद करने की, यार एक दो आंसू तो आ जाए। और फिर मैंने कहा सर प्लीज़ प्लीज़ लास्ट चांस सर, मेरे को प्लीज़, मेरा फालतू पूरा सेमेस्टर खराब हो जाएगा। तो कहता है आर यू क्राइंग। मैंने कहा यस सर आई एम ट्राइंग। फिर वो कहता है प्लीज़ डोंट डू दिस, मैं जेन्युइनली कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए। तो मैंने कहा यहाँ से तो कुछ होना नहीं है, दाल मेरी गलने वाली है नहीं। तो मैं बाहर निकल गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने मैथ के प्रोफेसर से जाके मिल लेता हूँ कि शायद कुछ हो जाए, क्योंकि वो बंदा ना काफ़ी रैशनल था और उसको ये पता था कि ये रूल्स वूल्स ना थोड़े से इलॉजिकल है कुछ इंस्टेंसेस में। तो मैं अपने मैथ के प्रोफेसर के पास पहुंच गया जिसका पेपर था। उसको मैंने पूरा समझाया
तो उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, देखो लेकिन मेरे कुछ कहने से रूल तो ये चेंज करेंगे नहीं, तो मैं ध्यान रखूंगा स्कोरिंग करते समय, और देखते हैं। तो उस बंदे ने ना जेन्युइनली काफी अच्छी मेरी लीनियंट स्कोरिंग कर दी। मतलब उसने, अगर मैं डायरेक्शनली भी सही था किसी क्वेश्चन को लेके, लेकिन मैं पूरा आंसर नहीं निकाल पाया या मेरा आंसर गलत था, तब भी उसने स्टेप मार्किंग, ग्रेस मार्किंग वगैरह कर दी। तो लीनियंट मार्किंग की वजह से जितने मेरे को मिले मार्क्स वो काफी डिसेंट थे। तो मेरे को अब थोड़ा सा बहुत कम से कम टेंशन मेरी थोड़ी कम हुई कि इसके 50% मिलेंगे तो चलो ठीक है, कि इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। तो थोड़ा मैं शांत हो गया, और फिर फ्रैंकली मैं कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता था। तो फिर मैंने अब बाकी पेपर्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया सेमेस्टर के। और मैथ के कोर्स में मैंने ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि अब जो बाकी पेपर्स बचे थे सेमेस्टर के उसमें बहुत ज्यादा नंबर लाने की जरूरत थी, ताकि पूरा मैथ का ग्रेड ही ना ठुक जाए। तो वही मैं कर रहा था पूरे सेमेस्टर, मैंने मैथ पे ज्यादा फोकस किया, और थैंकफुली पेपर्स ठीक भी हो गए मैथ के। तो यही मैं कर रहा था पूरे सेमेस्टर। बाकी के जो बचे थे मैं ढंग से पेपर दे रहा था। मैथ पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा था कि भाई इस पेपर्स, जो मैथ के पेपर्स है उनमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फोन तो मैंने ले जाना ही छोड़ दिया, फोन में ना बैग में ना कहीं, मैं तो कमरे में छोड़ के जाता था पूरे सेमेस्टर, और इनफैक्ट पूरे आईएम में मैं ऐसे ही करता था। फिर तो फिर सारे पेपर्स खत्म हुए, सेमेस्टर खत्म हुआ, हमारे फाइनल ग्रेड्स आए। डरते डरते मैंने जब लॉगिन करके अपना ग्रेड चेक करना होता है वो चेक किया, और देख के मैं हैरान कि भाई मैथ में मेरे को ए ग्रेड मिल गया। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। मैंने, मतलब स्कोरिंग तो खैर पूरी आती नहीं डिटेल में, लेकिन लग नहीं रहा था ग्रेड और जो भी मेरे को स्कोर लग रहा था कि जो दिया होगा ए ग्रेड के लिए, कि मेरे को वो 50% पेनल्टी लगी है, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा था। तो मुझे मतलब समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मैं कंफ्यूज कि यार ये कोई ये आईएम वाले कुछ करना चाहते थे क्या इससे, कुछ ये कोई पंचतंत्र की कहानी थी क्या, कि बचकानी नादानी का अनोखा उपहार, मतलब मुझे कोई सीख मिलनी चाहिए क्या इससे। मेरे को जेन्युइनली नहीं समझ आया कि ये हुआ क्या। जो मोस्ट रियलिस्टिक मुझे पॉसिबिलिटी लग सकती है या जो लगती है वो ये था कि मेरे को बाद में लोगों ने बताया था कि तू अकेला नहीं था, और दूसरी क्लासेस में और भी बच्चे, क्योंकि पहला एग्जाम था तो ये लोग इतने केयरफुल नहीं थे, तो दूसरी क्लासेस में और भी ऐसे केसेस हुए थे। कुछ लोगों के पास तो मोबाइल काफी पास मिला था, मतलब उनकी जेब में रह गया था या कुछ। तो उन बच्चों ने कुछ ज्यादा शोर मचा दिया था, तो उससे मेरे को लगता है उन्होंने पेरेंट्स वेरेंट्स को भी बुला लिया था। तो हो सकता है उस कारण से उन लोगों ने अल्टीमेटली सोचा हो कि यार एक बार ही सबको माफ कर देते हैं, या हो सकता है स्कोरिंग में कुछ ऐसा किया हो कि पेनल्टी लगी हो, और लेकिन फिर भी ग्रेड कुछ नॉर्मलाइज हो गया हो। तो मेरे को पता नहीं था कि हुआ क्या। ठीक है, मैं अपने ग्रेड से खुश था। अब मैं चुपचाप शांत बैठ गया। अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं जाके एडमिन ऑफिस बोलता कि ये मेरे को ज्यादा स्कोर मिला है क्या, या ये ग्रेड सही है। तो मैं बैठ गया चुपचाप, मैंने कहा यार भगवान की देन है, बस कबूल कबूल कर लो। तो और मुझसे मेरे को याद है एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि यार तूने बाकी मैथ के पेपर्स में इतना क्या मचा दिया कि 50% पेनल्टी के बाद भी तेरे को ए ग्रेड मिल गया। और मैंने कहा हम्बली काफी कि यार मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ, हम तो बस मेहनत कर सकते हैं, फल देना ना देना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये था मेरा किस्सा। होपफुली तुम्हें अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।